राजधानी भोपाल में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अपनी मांगों के साथ ही आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी जगह से आए हुए जनपद सदस्य एवं सरपंच शामिल हुए। बैठक में अपनी मांगों को लेकर चर्चा की, साथ ही निर्णय लिया कि अपनी मांगों के निराकरण को लेकर वह सरकार से अनुरोध करेंगे। वही मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत की जो बैठक रखी गई है वो संयुक्त बैठक है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, पंच सभी जो एकत्रित होकर, क्योंकि गांव की समस्याएं सभी की एक ही है, विकास की बात करने वाले हैं सभी, और विकास की बात का जो वादा किया जनता से वो हम लोग पूरा कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए सभी एक बैनर तले सभी संगठन इकट्ठे होकर के और रूपरेखा अपनी तैयार की है रणनीति, क्योंकि निवेदन कर रहे हैं। पहले निवेदन के बाद अगर बात नहीं आती है तो फिर जैसे तय कर रहे हैं कि 27 अक्टूबर को धुआंधार एक आंदोलन बहुत अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले हमने अपने गोपाल भाई को अभी अधिकृत किया है और चौकसी जी रहेंगे, उसमें कमेटी एक बना दी है। वो कमेटी 5 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपेगी। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जो सरकार का रवैया हम सरपंच साथियों के साथ में, जनपद प्रतिनिधि के साथ में जो रहा ना, उसे देखते हुए इन 3 सालों में हमने आज ये स्थिति निर्मित हो गई है कि हम एक संयुक्त मोर्चे के रूप में सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। हम निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र देंगे, जिसके अंदर हमारे एक संयुक्त मोर्चे की जो भी मांगे होगी उनको हम दे देंगे। इसके अलावा हमें हमारे अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। वो अधिकार की लड़ाई के लिए हमें संख्या बल के साथ में कोई आंदोलन भी करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये लगभग इस पंचवर्षीय का 3 साल जनपदों का, पंचों का, सरपंचों का सब कंप्लीट हो गया और हम लोग ये जो रणनीति बना रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि वर्तमान में जो सरकार है उनने जो अधिकारों को छीना है, और उस अधिकार को छीनने के कारण जो निचले लेवल पे सरपंचों को, जनपद अध्यक्षों को तकलीफ़ें आ रही हैं, वो एक बार पूरी ताकत से बताने की ज़रूरत है। क्योंकि वर्तमान में निचले स्तर पे सरकारी योजनाओं का बहुत बुरी तरीके से बुरा हाल है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत ही तकलीफ़ में हैं, ख़ास तौर से सरपंच आखिरी कड़ी है इस सिस्टम की, और सरपंच के हाथ में कुछ भी नहीं है। सरपंच गांव का एक देखा जाए तो एक प्रथम व्यक्ति है, और निश्चित रूप से इनकी वेदना जो है बहुत तकलीफ़ वाली है। और हम सब लोग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से अब ये बता देना चाहते हैं कि हम पूरी इकाई एक हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी जनपद अध्यक्ष हैं, जितने भी जनपद सदस्य हैं, जितने भी सरपंच हैं, सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि के अंतर्गत आज जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें समस्त संयुक्त मोर्चा की तरफ से जिला, जनपद एवं सरपंच के साथ ही सभी लोग एकत्रित हुए हैं। उनके प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्ष से सरकार केवल हमें अपना कर्तव्य और अधिकारों के विषय के अलावा कोई भी बात नहीं कर रही है, जिससे कि सारी पंचायत प्रणाली अपनी जगह पर और अपने निचले स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। इन्हीं त्रुटियों को आगे लाने के लिए हम सरकार से मांग रख रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो संयुक्त मोर्चा के रूप में बैठक आमंत्रित की गई थी, इसका मौलिक उद्देश्य था कि गांधी जी के ग्राम स्वराज और जयप्रकाश नारायण के ग्राम सशक्तिकरण का जो स्वप्न विगत 76-78 वर्षों से आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। जहाँ तक देखा जाए कि लोकतंत्र की मूल आधारशिला ग्राम पंचायत जो है, उसमें सरपंच और जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि ग्राम सभा भी एक महज खानापूर्ति नाम मात्र रह गई है। हम सभी लोग, चाहे वो जनपद स्तर से संबंधित जैसे जालम सिंह जी, चौकसे जी और अन्य प्रतिनिधि हमारे आदरणीय दीदी चौहान दीदी हैं, वो जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत स्तर पर हमारे राजवीर जी, गोपाल जी, सुरेंद्र सिंह जी और सारे लोग उपस्थित हैं। वहीं जिला स्तर पर भी हमने सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को एक रूप प्रदान करते हुए हमारी मध्य प्रदेश शासन से यह निवेदन किया गया है कि सरपंच और ग्राम पंचायतों के मौलिक अधिकारों को पूर्णतः वापसी कर वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे साथ बैठकर चर्चा करें और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।